हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड हम लोग का यह क्लास ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे हैं, सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे एंड हम लोग का यह क्लास 7 होगा। तो यह क्लास कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पर होगा और जो नेक्स्ट क्लास होगी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन होगा। तो सभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को अच्छे से साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले 1 मिनट प्लीज़ वेट। वैसे इस सैटरडे को सभी स्टूडेंट आए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए थे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आए थे। तो सभी स्टूडेंट कोशिश करें सैटरडे वाली क्लास में आए और नोट्स को कंप्लीट करके आएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम्स आए तो आप खाली रिवीजन टाइम उसको अच्छे से रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट आने की कोशिश ज़रूर किया करो। आज मैं हैप्पी इसलिए हूँ कि कुछ अभी जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स के स्क्रीनशॉट को हम इसमें ऐड किए हुए हैं, तो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट कमेंट इसमें दिया है, सर आपकी वीडियो में हल्की सी स्माइल दिल को छू जाती है एंड बाय द वाई थैंक यू सो मच डियर ब्रिजेश सर। तो थैंक यू अर्पित, इनका नाम है अर्पित, अमेजिंग फैक्ट्स 2604 आईडी है। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट्स करने के लिए। सेकंड कमेंट्स है ज्योति गुप्ता का, इसमें दिया है समझ में अच्छे से आया सर जी, थैंक यू सो मच ज्योति। और थर्ड कमेंट है सत्यम मौर्य का, इसमें दिया है बहुत अच्छा लगा सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी। तो थैंक यू सो मच सत्यम। और लास्ट कमेंट है कमल वीडियो 9864 का आईडी नाम है और इसमें दिया है क्लास बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सो मच ऑल माय स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। तो ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ रहा है और क्लास उनको अच्छी लग रही है। तो सभी स्टूडेंट कोशिश किया करो, कमेंट कर दिया करो यार। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें। वैसे क्वेश्चन इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो ट्रिपल सी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है और कौन सा क्वेश्चन कितना आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने के बाद हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रहता है और सब ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का एग्ज़ाम्स होता है। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से बनते हैं इस क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सब सारे ट्रू फॉल्स को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए होगा। तो जिसका भी ओ लेवल का एग्ज़ाम्स है वो भी इस क्लास को ले सकते हैं और जिसका ट्रिपल सी उसके लिए तो है ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। मतलब पूछा है कि यूटीआर का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, सेकंड ऑप्शन में दिया है यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यूटीआर होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। यूटीआर एक क्या है, ट्रांजैक्शन कोड होता है। जैसे अभी हम लोग अपने फ़ोन पे के माध्यम से करते हैं या गूगल पे के माध्यम से करते हैं किसी दूसरे पर्सन को या अपने दोस्त को, तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है, मतलब किस नंबर से हम लोग उनके आईडी पर, मतलब उनके फ़ोन पे पर सेंड किए हैं। वैसे बैंक में जब बड़े अमाउंट्स को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह एक यूटीआर, एक ओटीपी टाइप का नंबर मिलता है, उसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हो पाता है। तो वही पूछा हुआ है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर, मतलब यूटीआर का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, सेकंड ऑप्शन दिया यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यूटीआर का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो सभी स्टूडेंट हमारे प्यारे एक बार साथ में बोलेंगे यूटीआर का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर का पूरा नाम होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया है। वैसे इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म से आज पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीईएस, मतलब डीएससी का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेटा इनक्रिप्शन सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन दिया है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डीईएस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हमारे साथ एक बार बोलो सभी लोग। तो डीईएस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज़ द राइट आंसर, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हर बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे।
एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विंडोज एक्सपी को किस वर्ष जारी किया गया था। अब विंडोज एक्सपी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो वैसे कंप्यूटर में जो भी विंडोज होता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक विंडोज जो लेटेस्ट में चल रहे हैं उसको हम बता दे रहे हैं, और ढेर सारे वैसे हैं, तो उसका हम एक बार दूसरी क्लास लेके आएंगे तो पूरे अच्छे से सारे को क्लियर कर देंगे। वैसे विंडोज फर्स्ट होता है एक्सपी, सेकंड है विंडोज 7, और थर्ड है विंडोज 8, फोर्थ है आपका विंडोज 10, और फिफ्थ है आपका विंडोज 11। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज 11 चल रहा है, और जो फर्स्ट आया था वो विंडोज एक्सपी था। तो वही पूछा है कि विंडोज एक्सपी को किस वर्ष जारी किया गया था, मतलब किस वर्ष लॉन्च किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2001, सेकंड ऑप्शन दिया है 2005। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विंडोज एक्सपी को 2001 में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2001 इज़ द राइट आंसर। अब सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार साथ में बोलेंगे, विंडोज एक्सपी को कब लॉन्च किया गया था, 2001 में जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर है, तभी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें दिया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। अब हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं सब सारे फुल फॉर्म्स को इस क्लास में पढ़ेंगे, और ट्रू फॉल्स को भी पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि बायोस का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, सेकंड ऑप्शन दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बायोस का फुल फॉर्म नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब बायोस होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद तो आंसर पे हम बता ही दिए हैं। बायोस से क्या है, यह एक मदरबोर्ड में पाया जाता है जिस पर सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर इंस्टॉल होते हैं। तो इसका काम है जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसको इंस्टॉल करके बैकअप फाइल को स्टोर करके रखना, बायोस का काम है। तो वही पूछा है कि बायोस का पूरा नाम क्या है। तो बायोस को पूरा नाम क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिए व्हाट इज़ OLX, मतलब OLX का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ई कॉमर्स, सेकेंड ऑप्शन दिया ई गवर्नमेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा फुल फॉर्म्स पूछेगा जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे, तो अच्छे सभी स्टूडेंट फुल फॉर्म्स को नोट डाउन करेंगे। तो OLX क्या है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप किसी भी फोर व्हीलर या फोर व्हीलर टैक्सी टाइप के, इस टाइप के आप गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं OLX के माध्यम से। वही पूछा है कि यह किस टाइप का साइट है एक तरीके से, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द राइट आंसर। तो पूछेगा एग्जाम में OLX क्या है, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बताएंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स तो होता ही है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं हम लोग इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो MS-DOS का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया फर्स्ट ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS-DOS होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग पूरा जानते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो MS-DOS एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं आया था, तो इसी पर सारे वर्क को किया जाता था। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता गया और फास्ट सबको करने की कोशिश, मतलब सबको फास्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, तो वैसे विंडोज़ को चेंज कर दिया गया। तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर पर, हर एक कंप्यूटर में पाया जाता है। तो पहले इसी पर सब सारे फाइल एंड फोल्डर्स ये सब सारे इसी बनते थे। अब जो हम लोग बना रहे हैं वो सब विंडोज में बना रहे हैं, तो ईजी तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें जितना होता था सब टाइपिंग करके होता था। तो वही पूछा है कि MS-DOS का पूरा नाम क्या है। तो MS-DOS एक आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कौन कौन से होते हैं,
एक CUI बेस्ड होता है और एक GUI बेस्ड होता है। CUI का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, मतलब जिस पर आप टाइप करके सारी चीज़ को करेंगे। और GUI बेस्ड क्या होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जो कि विंडोज़ 7 जो है ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, और जो MS DOS होता है वो CUI बेस्ड होता है, मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। MS DOS में सारी चीज़ को लिख कर फाइल वाइल सेव किया जाता है, और जो GUI बेस्ड होता है मतलब विंडोज जो 7 है उसमें हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। तो MS DOS के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, आप साथ में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप पूछा है कि MS DOS का पूरा नाम क्या है, तो MS DOS का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। ये MS DOS का पूरा फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POS, मतलब POS का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये POS होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। जैसे हम लोग जो अपने मेल के माध्यम से दूसरे मेल पर किसी को भेजते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई मैसेज या कोई सॉफ्टवेयर के लिंक या किसी भी वेबसाइट के लिंक को जो हम लोग दूसरे ID मतलब दूसरे मेल पे शेयर करते हैं, वह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के ही माध्यम से शेयर होता है। तो यह ईमेल में पाया जाता है। तो वही पूछा है कि POS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो POS का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार साथ में बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। ये POS का फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो POS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ATM कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। वैसे हम क्लास नंबर आई थिंक 5 में बताए थे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट के नंबर पाए जाते हैं और कार्ड नंबर कितने होते हैं, उसका सारी डिटेल वहाँ बता दिए थे। वापस एक बार स्टार्ट में बता दे रहे हैं। तो ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोला जाता है। तो CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में 60 नोट डाउन कर लेंगे। CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब यह कितने डिजिट का होता है, ये 3 डिजिट का होता है, जो कि ATM या डेबिट कार्ड के बैक साइड में वाइट जो पट्टी दिया रहता है उसी जस्ट बगल में पाया जाता है। और कार्ड नंबर आपसे पूछे एग्जाम में तो 16 डिजिट का बताएंगे। कितना डिजिट बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है और CVV नंबर 3 डिजिट का होता है। और फुल फॉर्म से पूछे CVV का क्या बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बताएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, ATM कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। तो कितने नंबर का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 3 डिजिट का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी 3 डिजिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार हम लाए हैं, जो कि ये सब सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के हर एक SSC के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप, मतलब भीम का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, सेकंड ऑप्शन दिया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरनेट फॉर मनी दिया है। ए ऑप्शन में दिया भारत इंटरफेस फॉर मनी, सेकंड ऑप्शन में दिया भारत इंटरनेट फॉर मनी। तो पहले से इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं होता क्या है, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो भीम ऐप एक क्या है, फ़ोनपे की तरह जैसे होता है, जैसे हम लोग फ़ोनपे के माध्यम से किसी दूसरे यूज़र्स को, किसी दूसरे पर्सन को पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे भीम ऐप के भी माध्यम से होता है। तो UPI जो लॉन्च किया गया था वह भीम ऐप के ही माध्यम से लॉन्च किया गया था, जो कि हर एक अब पेमेंट मोड में पाया जा रहा है। फ़ोनपे में भी UPI पाया जाता है, गूगल पे में भी UPI पाया जाता है। ये सब किसके द्वारा जारी किया गया था, सब भीम ऐप के द्वारा जारी किया गया था। तो वही पूछा है कि भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। तो भीम ऐप का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बट अब ये कब लॉन्च किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जो कि नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 30 दिसंबर 2016 में, मतलब 13 दिसंबर 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। अब आपसे पूछे कि भीम का पूरा नाम क्या है, तो आप भीम का पूरा नाम क्या बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कब लॉन्च हुआ था और इसका फुल फॉर्म नेम क्या है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। बट क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट को थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। और ये जो कमेंट किए, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज 1-2 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, तो सभी स्टूडेंट को यही कोशिश करें, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो यार कि क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन हमें कैसा समझ में आया। ये सारी रिव्यू अपने को कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो। तो सभी स्टूडेंट को ये करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, मतलब IFSC का पूरा नाम क्या है। तो जितने भी आज इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं उस सारे फुल फॉर्म्स को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई फुल फॉर्म छूट ना पाए। तो IFSC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, सेकेंड ऑप्शन में दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाँ, तो IFSC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा। पहले तो इसमें जान लो IFSC होता क्या है, तो उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। IFSC हर एक बैंक का अपना एक ब्रांच कोड होता है। IFSC कोड में 4 डिजिट जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वह बैंक के ब्रांच कोड होते हैं। तो हर एक बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है। तो जैसे आपसे पूछे कि IFSC कोड में कितने अल्फ़ाबेट्स पाए जाते हैं, आप बताएंगे 4 अल्फ़ाबेट्स, और पूछे कितने नंबर पाए जाते हैं, बताएंगे 6 नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें पूछा है IFSC कोड का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो IFSC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस, सॉरी एक मिनट रुको भाई, हाँ, क्या हो जाएगा IFSC का पूरा नाम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ द राइट आंसर। ये IFSC का फुल फॉर्म नेम है। अब इसमें पूछे कितना डिजिट पाया जाता है, आप बताएंगे टोटल 11 डिजिट पाया जाता है, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोले, IFSC का पूरा नाम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ द राइट आंसर। इसका ये पूरा नाम है। और कितने डिजिट पाए जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 11 डिजिट पाए जाते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2, सेकंड ऑप्शन दिया 6। अब IP एड्रेस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा डिटेल जान लें, उसके बाद आंसर पे आएँ। तो IP का पूरा नाम हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है, जैसे हम लोग गूगल के माध्यम से जितने भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, अब उस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी हमको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर प्राप्त होते हैं, मतलब हमको रिसीव होते हैं, या जितने हमको आउटपुट मिलते हैं वेबसाइट के बारे में, क्या मतलब कौन सी वेबसाइट, मतलब जैसे हम लोग सर्च कर लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल में www.sarkariresult.com। अब उस सरकारी रिजल्ट में जैसे कौन सा फॉर्म कब आया है, किसका एडमिट कार्ड आया है, और उसके मतलब किस फॉर्म का एडमिट कार्ड आया है, और उसके बाद किसका कब रिजल्ट आने वाला है, ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हमको सर्च करने के बाद, वो IP एड्रेस के ही माध्यम से मिलते हैं। वही पूछा है कि IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, IP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें पाए जाते हैं 2 पार्ट्स। एक होता है नेटवर्क ID, सेकेंड होता है होस्ट ID, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, यानी 2 इज़ द राइट आंसर। और कौन कौन से पाए जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, नीचे ब्रैकेट में मेंशन किए, आप देख सकते हैं। एक होता है नेटवर्क ID, सेकेंड होता है होस्ट ID। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में सारी डिटेल थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रेस हापर, सेकेंड ऑप्शन दिया है कैथलीन बूथ। तो असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये किए थे आपके कैथली बूथ ने ही असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, उसी को कहते हैं ये सारी चीज़ें। तो असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किए थे, कौन से वैज्ञानिक ने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये किए थे आपके कैथली बूथ ने। इन्होंने ही इस लैंग्वेज का आविष्कार किया था।
और असेंबली लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन किया कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, पॉकेट ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया ICICI बैंक, सेकंड ऑप्शन दिया SBI बैंक। वैसे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को ICICI का पूरा नाम और SBI का पूरा नाम पता होगा। तो जिस भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को ये सब फुल फॉर्म्स पता हो, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे, वैसे हम चेक कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट पर अगली क्लास में उसको लगा कर दिखा देंगे। तो पॉकेट ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये किया गया था ICICI बैंक द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ICICI बैंक इज़ द राइट आंसर। अब यह जैसे आपसे एग्जाम में पूछे, वैसे हम प्रीवियस क्लास नंबर 6 में, हाँ क्लास नंबर 6 में हम ICICI बैंक के बारे में पूरा डिटेल बता दिए थे। तो जब सबसे पहले जो इंटरनेट बैंकिंग आया था वो ICICI बैंक ने ही लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था, 1990 में, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में नोट डाउन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इंटरनेट बैंकिंग पूछे तो आप बताएंगे ICICI बैंक, और कब मतलब किस ईयर्स में पूछे तो आप बताएंगे 1919 में, मतलब 1990 में। तो ये सारा डिटेल नीचे ब्रैकेट में है। और पूछे कि पॉकेट ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया, तो आप क्या बताएंगे, ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले 1 मिनट प्लीज़ वेट थोड़ा सा। तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 40 नंबर क्वेश्चन दिया, राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है। अब राइटर होता क्या है इसके बारे में हमको पता रहे होगा, तभी हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। तो यह पहले MS वर्ड मतलब MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता था। अब एक आया है लिब्रे ऑफिस, जो कि एक वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, गूगल पर आप फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लिब्रे ऑफिस बनाया गया है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकेंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो राइटर जो है वह MS वर्ड जैसा है, जो कैल्क है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा है, जो इम्प्रेस है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसा है। तब इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके इन तीनों सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ें डाल दी गई हैं। तो इसी के लिए लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो वही पूछा है कि राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है। मतलब जैसे आप कोई नाम अपना लिख दिए, या जैसे आप रिज्यूम बना रहे हैं, रिज्यूम के बाद आप पहले नाम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन वाला हेडिंग हम लोग बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, बोल्ड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को बढ़ाएंगे, ये सब सारी चीज़ें करेंगे ना, उसी को बोलते हैं हेडिंग। तो उसी चीज़ को डायरेक्ट करने के लिए हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वही पूछा है कि उसमें कितना बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 18, मतलब 18 PT फॉन्ट साइज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी 80 PT मतलब 18 PT फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। तो पूछे आपसे राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बताएंगे आप लोग, 18 PT फॉन्ट साइज पाया जाता है। अब जैसे इसका शॉर्टकट की पूछ दे, नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो Ctrl+1 के माध्यम से आप हेडिंग 1 को आप किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+1 के माध्यम से करेंगे, और ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज 18 पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल था। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 28 फॉन्ट साइज, सेकंड ऑप्शन दिया 22 फॉन्ट साइज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जो उसमें पहले दिया रहे, जो कि आप मतलब अपने अनुसार न चेंज करें, जो उसमें पहले से दिया रहे उसी को बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तो राइटर में टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 28 फॉन्ट साइज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 28 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 28 फॉन्ट साइज।
अब यह टाइटल फॉन्ट साइज होता क्या है, जैसे आप कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद उसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे। उसी को डायरेक्ट करने के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट 28 करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को टाइटल फॉन्ट साइज़ बोला जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब टेबल होता क्या है, टेबल का मतलब जैसे अभी हम लोग को किसी का लिस्ट बनाना है, जैसे हम लोग स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट बनाना है तो हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सीरियल नंबर यूज़ करेंगे, एडमिशन मतलब स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद एडमिशन डेट, उसके बाद मंथ, ईयर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग रो एंड कॉलम के माध्यम से बनाते हैं। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में उसी टेबल को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से बटन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन पे जाएंगे तो आप टेबल के माध्यम से जाएंगे, और डायरेक्ट जाना हो तो कौन से की से जाएंगे, वही पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की। कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की के माध्यम से आप टेबल को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जितना आपको रो एंड कॉलम चाहिए उसमें जाकर आप अपने अनुसार नंबर्स को टाइप कर दीजिए, उतने रो एंड कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। अब सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। तो लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस M, सेकेंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस B। तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता क्या है, जैसे आप कोई नाम एड्रेस लिखें, उसको आप नाम एड्रेस लिखने के बाद क्या करेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, उसको कलर में बदलेंगे और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। यह सब जो हम लोग टेक्स्ट पर जो मतलब वर्ड लिखें उस पर जो हम लोग इफेक्ट देते हैं, उसी से पूरा एकदम नॉर्मल करने के लिए फॉर्मेटिंग किया जाता है। मतलब जैसे पहले था स्टार्टिंग ब्लैक एंड वाइट, वैसा ही करना है, तब उस केस में क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। वही पूछा है कि क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या है, मतलब जो भी आप कलर चेंज किए हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज किए हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाए हैं, उसी को नॉर्मल करने के लिए आप कौन से बटन के माध्यम से उसको कर सकते हैं। ऑप्शन करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और की से करना हो तो कौन से की से करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आप कंट्रोल प्लस M की के माध्यम से करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कंट्रोल प्लस M की इज़ द राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस M की के माध्यम से आप टेक्स्ट पर क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वर्ड काउंट होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। वर्ड काउंट का सेंस ये है, जैसे आप पेज पर कितना पैराग्राफ लाइन लिखे हुए हैं और कितना स्पेस दिए हैं और कितना पेज इंसर्ट किए हैं और आप टोटल कितना वर्ड्स लिखे हैं, इन सब सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, जो कि नीचे स्टेटस बार पर दिखता रहता है, वो भी लेफ्ट साइड कॉर्नर पर। तो वर्ड काउंट का यूज़ वहीं किया जाता है। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू बार में मिलता है। तो अभी CCC में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया, वो मेनू वाइज पूछता है कि कौन से मेनू में क्या पाया जा रहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, तो वैसे हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करवा ही देंगे। तो वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पाया जाता है फॉर्मेट मेन्यू बार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें, वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर, मतलब क्वेश्चन 19 पे तो ज़्यादा हिंदी में थोड़ा भी पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, सेकेंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की। तो प्रिंट प्रीव्यू कहने का क्या सेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, उसको आप पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, बट प्रिंट करने से पहले एक बार देखा जाता है कि पेपर पे कैसे प्रिंट होगा, मतलब थोड़ा टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है या सेकंड पेज पे जा नहीं रहा है। तो उस सारी चीज़ों को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ किया जाता है।
तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से आप प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, तीनों सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की का यूज़ किया जाता है। अब सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की। तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की, तो यह है किसके लिए? यह MS वर्ड के लिए है, MS वर्ड के लिए है और MS एक्सेल के लिए है और यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं वो कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, और लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जितना पाया जाता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से देखा जाता है, जो कि अभी लिब्रे ऑफिस से पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह क्लास का वह लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं क्या दिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एन की, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन की। तो टेम्पलेट होता क्या है पहले इसके बारे में तो हम लोग जान लें, उसके बाद आंसर पर आएँ। तो एक न्यू पेज होता है जो कि हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। न्यू पेज एक सादा पेज होता है, और जो टेम्पलेट पेज होता है उसमें पहले से डिजाइन बने रहते हैं। जैसे हमको अभी फ्रंट पेज का टेम्पलेट पेपर बनाना है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? टेम्पलेट पेपर का यूज़ करेंगे। और हमको सादा डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम लोग न्यू पेज का यूज़ करते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से करते हैं। तो टेम्पलेट में डिफरेंट टाइप्स के पहले से बने पेज रहते हैं, उसमें खाली आपको एडिट करना पड़ता है, उसी को टेम्पलेट करते हैं। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की के माध्यम से आप न्यू टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं। और जैसे आपसे पूछे न्यू पेज का, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को पता ही है, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे। अब कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे, ताकि हम आपका भी स्क्रीनशॉट अगले क्लास में लगा पाएँ। तो फर्स्ट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट हो जाएगा CCC और ADC का फुल फॉर्म नेम्स क्या होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक शेयर करके जाया करो। तो जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।